देवरिया। संविधान की मूल भावना को लोकसभा क्षेत्र के जनवरी से जनवरी में प्रसारित करने के लिए संविधान सबका प्रयास यात्रा की शुरुआत होगी। 26 जनवरी के दिन इस यात्रा की शुरुआत बरपार गांव के बरगद वृक्ष से होगी। 5 विधानसभाओं के 75 गांवों से होती हुए तमकुहीराज में मां नारायणी नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के पास इस यात्रा का समापन होगा। यह बातें सदर सांसद शशांक मणि ने शनिवार को प्रेसवार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि संविधान के 75वीं वर्षगांठ पर इस यात्रा के माध्यम से हम प्रमुख रूप से 5 बिंदुओं को लेकर जनमानस में जाएंगे। पहला है संविधान में वर्णित बंधुत्व की भावना को जनवरी से जनवरी में प्रसारित करना। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर सबका प्रयास के मंत्र को जन जन तक पहुंचाना। तीसरा, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अर्थ यानी प्राकृतिक अर्थ, सांस्कृतिक अर्थ और आर्थिक का संचार करना। सांसद ने कहा कि चौथा, युवाओं और महिलाओं को संविधान के प्रति जागरूक करना और 5वां, बीजेपी सरकार में संविधान का सर्वाधिक सम्मान होना है। 26 जनवरी से 5 फरवरी या आगे तक 5 विधानसभा में 2 से 2 दिन की यात्रा और देवरिया शहर में 1 दिन यात्रा होगी। लगभग अगर आप 75 गांव देखें तो 3-4 गांव प्रतिमंडल करेंगे, 5 विधानसभा में जाएंगे। पहला हमारी शुरुआत होगी पथरदेवा से, उसके बाद देवरिया में आएंगे, फिर रामपुर कारखाना जाएंगे, फिर फाजिल नगर, फिर तमकुही और इसकी अंत हम लोग उस पीपल के पेड़ के पास करेंगे जहाँ पर मैं अपना निवास बना रहा हूँ। एक तरफ मेरा निवास है अपने बरगद के पेड़ के पास और भगवान की कृपा से कि वहाँ मेरा निवास एक पीपल के पेड़ के बगल में बन रहा है। उसकी जमीन मैंने ले ली है, करीब 2 तिहाई एकड़ है उसमें मैं और मेरी पत्नी, उस दिन आप देखा होगा मैंने एक पोस्ट भी डाला था, हम लोग उसमें एक घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले एक साल में बन जाएगा। आपसे यही आग्रह है कि इसके बारे में जितनी हो सके चर्चा करिए। मैं समझता हूँ इस प्रकार का कार्यक्रम शायद ही कोई सांसद पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश में कर रहा है कि वो अब जन जन के बीच में जा रहा है संविधान को लेके। आप जानते हैं कि जिस प्रकार का भ्रांतियां 24 में फैलाई गई थी वो गलत थी और कई प्रकार की भ्रांतियां गलत थी। उसके विपरीत यहाँ की जनता ने मुझे सांसद बना के देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी संसद में भेजा है, जिसके मुखिया हमारे प्रधानमंत्री हैं। 3री बार ऐतिहासिक रूप से हमारे प्रधानमंत्री बने हैं। तो आइए इसको वापस ले जाने के लिए अब जनता के बीच में जा रहा हूँ वापस, करीब 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, ताकि संविधान के प्रति उनकी जागरूकता बढ़े और अपने विकसित भारत का संकल्प जिसके वजह से मैं यहाँ पर बैठा हूँ। क्योंकि एक तरफ आप जानते हैं खटाखट के नारे थे, दूसरी तरफ विकसित भारत था और यहाँ की जनता ने विकसित भारत को मुझे चुना, बहुत बड़ा महान काम किया। किसानों के साथ हूँ। जो भी किसान समझता है कि न्यायोचित उसको दाम नहीं मिल रहा है, मेरे पास आइए। मैं एडीएम के साथ, प्रशासन के साथ बात करवाऊंगा, मैं एसडीएम से बात करवाऊंगा, हो ना हो जिलाधिकारी से बात करवाऊंगा। ये मैं आपका सांसद आपके लिए खड़ा रहा है, हर जगह रहेगा। लेकिन ये भी मत समझिए कि कोई ऐसी चीज मैं कर पाऊंगा जो न्याय के ऊपर है। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से इसको लेकर नितिन गडकरी जी के पास गया, मैं व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जी से मिला, 3 महीने पहले मिला और हम लोग ने मंथन किया। आपको मालूम होगा कि 2 महीने तक ये हम लोग विचाराधीन था, बंद हो गया था। लेकिन जब कोई उपाय नहीं मिला तब जाके हम लोग को वापस उसको खोलना पड़ा। और दूसरा पक्ष मैं ये भी रखना चाहता हूँ, ये NH बन जाएगी, नेशनल हाईवे बन जाएगी दोस्तों, हम सबका उद्धार हो जाएगा। जिसको जमीन मिल रही है उसका 4 गुना उसके बाद ही हो जाएगा। तो दोनों पक्ष से मैं सहमत हूँ। जो भी किसान, जिसको भी कोई गिला शिकवा हो, मेरे पास आइए, मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं किसानों के लिए दिन रात लड़ूंगा। मैं लड़ा हूँ, मैं मुख्यमंत्री नहीं, मैं नितिन गडकरी के पास गया हूँ इसके लिए। लेकिन जब कोई उपाय नहीं मिला तब उसके बाद हम लोग जमीन अधिकृत कर रहे हैं। जब ये बन जाएगी तो मेरा पूरा विश्वास है देवरिया चमकेगा। इसके लिए भी हम लोग प्रतिबद्ध रहें। आप लोग मेरे साथ चलें।